हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.2 और 13.1 सॉल्व हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जब एक आकृति को दूसरे आकृति में ढाला जाता है तो उन दोनों का आयतन समान रहता है। सबसे खास बात यही है, यहाँ पे इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमने एक गोला बनाया है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और इसको पिघला कर एक बेलन बनाया गया, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया। तो हमने लिखा गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या r1 मान लिया इसको, ये 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई h है। तो अगर इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम कह देंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, जबकि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। लेकिन यहाँ पे बेलन की त्रिज्या को हमने r1 माना है तो ये r1 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई पे वैसे भी कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे h की वैल्यू निकालेंगे। तो 4/3 रहेगा, पाई अपॉन में पाई r1 स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई लिख देते हैं। अब वैल्यू रख देंगे तो ऊपर r क्यूब है यानी कि 4.2 आएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4.2 का होल क्यूब। अपॉन में हमारे पास आएगा r1 स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ये पाई कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं, इसके लिए फिगर इरेज करना पड़ेगा, तो फिगर इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 6, 3 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू h। यहाँ पे देखें तो ये तीनों पॉइंट हटेंगे और इसकी जगह पे अपॉन में आ जाएगा 1000। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 14 आ जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो ऊपर हमारे पास है 14 इंटू 14 इंटू 14, नीचे है 1000। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू h। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2744। इसको लिख देंगे 2744 इज इक्वल टू h। अपॉन में 1000 है तो ये पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा, यानी कि पॉइंट सबसे लास्ट में था 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। तो h की वैल्यू आ जाएगी 2.744। h इज इक्वल टू आ गया हमारा 2.74, 2 डिजिट तक रखते हैं 2.74 लिख सकते हैं सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये 3 गोले हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। जब भी किसी आकृति को पिघलाकर कोई नई आकृति बनाई जाती है तो उन तीनों गोलों का जो कुल आयतन होगा वो बराबर होगा जो नया गोला बना है उसके आयतन के। तो इसलिए हमने तीनों की त्रिज्याओं को R1 R2 R3 मान लिया है और जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान लिया है। तो हम कहेंगे कि बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतन। बड़े गोले का आयतन तीनों गोलों को आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि कैपिटल R माना है हमने इसको। इसका आयतन हम कहेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब। चाहे तो हम सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का होल क्यूब।
यहाँ पे 4/3 पाई हमको सब में कॉमन मिल जाएगा, तो हम 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा हमारे पास 6 का होल क्यूब प्लस यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन जा चुका है, 8 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई कॉमन जा चुका है, 10 का होल क्यूब। हमें आर क्यूब निकालना है। 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी है, तो ये सब कट जाएगा इससे, तो आर क्यूब आ जाएगा 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो आर क्यूब आएगा इन दोनों को ऐड करने पे तीनों को, तो ये आ जाएगा 6 to 8 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1728 का घनमूल आएगा, तो इसलिए आर बराबर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा गोला बनेगा इन तीनों को मिलाकर उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास एक कुआं है जिसकी गहराई 20 मीटर है, बेलनाकार होगा इसलिए इसकी ऊंचाई को हम 20 मानेंगे। व्यास इसका 7 है तो हम कहेंगे कि कुएं की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 7/2। त्रिज्या r 7/2 हो जाएगी, ऊंचाई h 20 हो जाएगी। इससे जो मिट्टी निकली इसके अंदर के आयतन से, उसमें से बनाया जाएगा चबूतरा। चबूतरे की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, यानी कि घन नहीं होगा, घनाभ होगा। लंबाई ये हो जाएगी 22 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 14 मीटर, ऊंचाई निकालनी है। तो एक आकृति से दूसरी आकृति बन रही है तो आयतन समान रहेगा, तो हम कहेंगे कि प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर, ये चबूतरा जो है वो घनाभ के आकार का है तो हम कह सकते हैं घनाभ का आयतन, लेकिन सीधे सीधे चबूतरे का आयतन भी लिख सकते हैं। चबूतरे का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h, जबकि चबूतरा जो कि घनाभ के आकार का है इसका आयतन हो जाएगा L × B × h। अब h सेम हो गया तो इसको हम h1 कर देते हैं, इसको भी h1 कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास 7/2 है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स आएगा। h की वैल्यू हमारे पास 20 है, l है 22, b है 14 और h1 हमको निकालना है। यहाँ से ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारे पास 22 × 7 × 5 बच जाएगा। तो यहाँ बचेगा 22 × 7 × 5 इज इक्वल टू h1 को हमको निकालना है, इसलिए h1 एक साइड रखेंगे, 22 और 14 को नीचे ले आएंगे, 22 और 14 को, 22 से क्रॉस हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमारे पास 5/2 आ जाएगा। 5/2 को हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो h1 की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 5/2। पॉइंट में अगर इसको लिखें तो 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। सारी वैल्यूज़, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हर जगह मीटर में था तो सारी वैल्यूज़ मीटर में आएंगी, तो यहाँ पे भी ये मीटर में हमारा आंसर हो जाएगा। चबूतरे की ऊंचाई आ जाएगी 2.5 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक कुआं है जिसका व्यास 3 मीटर है, इसकी गहराई 14 मीटर है। इसमें से जो मिट्टी निकली उसको कुएं के चारों ओर डाल दिया गया तो वो कुछ ऊंचाई तक गोल गोल बन जाती है, जिसका फिगर ये है, इसके ऊपर का फिगर। ये कुछ नीचे तक ऐसे जाता है ये पार्ट, क्योंकि ये कुआं है, नीचे तक गहरा होगा, और ये ऊपर का भाग रहता है। इसको समझने के लिए आपको एक बार इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कुआं है और कुएं के चारों ओर ये मिट्टी ऐसे पड़ी हुई है इसके मुंह पे चारों ओर। तो हमने ये फिगर बनाया है। कुएं की त्रिज्या r बराबर 3/2, व्यास 3 था, त्रिज्या 3/2 हो जाएगी, यानी कि 1.5 मीटर। तो हम कहेंगे कि ये त्रिज्या 1.5 है, यहाँ से इस जगह तक 1.5 मीटर है। ऊंचाई 14 मीटर है, ऊंचाई h हमने लिख दिया 14 मीटर। वलय की चौड़ाई, वलय को इंग्लिश में रिंग कहते हैं, वलय की चौड़ाई यानी कि ये 4 मीटर है।
हमें अगर इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले इस त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसको त्रिज्या मानकर क्षेत्रफल निकालना होगा, और उसके बाद में हमें इतनी वाली को त्रिज्या मानकर क्षेत्रफल निकालना होगा, और फिर पूरे वाले में से हमें इतना माइनस कर देना होगा, तभी ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। क्योंकि जब हम इसको त्रिज्या मानेंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकलेगा, जिसमें से ये पार्ट माइनस हो जाएगा 1.5 वाला। तो इस तरीके से हम वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो चबूतरा टाइप का बनेगा उसकी ऊंचाई निकालनी है हमको। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आयतन आएगा चबूतरे का, ये बराबर होगा कुएं से निकली हुई मिट्टी के आयतन के। प्रश्नानुसार कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन। कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन। कुएं का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक लाइन यहां पे छूट गई है, वलय की चौड़ाई तो 4 दी है, इसकी ऊंचाई को हम माना ऊंचाई लिख देते हैं, माना ऊंचाई बराबर एच। एच ले नहीं सकते क्योंकि यहां पे एच ले चुके हैं, इसलिए हम h1 लेंगे। पाई आर स्क्वायर एच कुएं का आयतन हो गया। वलय का आयतन के लिए हमें ये वलय जो होगा ये थोड़ा ऊंचाई का होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा, और इसके ऊपर एक और ऐसे बना होगा। तो इस पार्ट का चाहिए मुझे, तो ये भी बेलन के शेप में होगा, भले ही ऊंचाई कम होगी लेकिन ये भी बेलन के शेप में होगा। तो एक बार हम इसकी ये पूरी त्रिज्या लेंगे और दूसरी बार में इतनी ही त्रिज्या लेंगे, केवल 1.5, और पूरे वाले में से 1.5 को घटा देंगे तो ये पार्ट घट जाएगा, केवल बाहर का पार्ट बच जाएगा। तो वलय के आयतन के लिए ही हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो बेलन वाला ही रहेगा। इसको हम लोग कहेंगे पाई, और आर स्क्वायर की जगह हम पूरा लेंगे, यानी कि 4 में 1.5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर इंटू h1। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर h1, लेकिन यहाँ पे आर हम 1.5 लेंगे, तो पाई 1.5 का स्क्वायर इंटू h1। हम कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो पाई को हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू है 1.5 इंटू 1.5, h की वैल्यू 14 है। इन दोनों में मुझे पाई और h1 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसको इरेज कर देते हैं, फिर इधर लिखेंगे हम लोग पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 इज इक्वल टू पाई इंटू h1। और यहाँ पे हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 5.5 में 1.5 जुड़ जाएगा, तो 5.5 में 1.5 जुड़ेगा तो ये 7.0 आ जाएगा, जिसको हम लोग 7 लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, यानी कि 5.5 से 1.5 जाएगा, तो यहाँ पे 4.0 आएगा, जिसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे h1 निकालना है इसलिए h1 को हम इधर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें इक्वल के उस तरफ चली जाएंगी। तो पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन में आ जाएगा पाई इंटू 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, पाई से कट जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2 बार पॉइंट हटेगा तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इसको भी काट देते हैं तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इस तरीके से ये कट जाएगा एक बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में आ जाएगा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू h1। यहाँ से h1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको हल्का सा इस तरफ लिख लेते हैं। तो h1 आ जाएगा हमारे पास, 9 को मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 1 जा 8, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा है इसलिए 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 4 बच जाएगा 40 हो जाएगा और 8 5 जा 40। तो ये हमारी हाइट आ जाएगी वलय की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं।
तो हमारे पास एक ये फिगर है जिसका व्यास 12 है और ऊंचाई 15 है। तो हम लिखते हैं कि बेलन की त्रिज्या, व्यास 12 है तो 12/2 त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर आ जाएगी 15। यहाँ पे ये एक आइसक्रीम है जिसमें इस आइसक्रीम से, इस डिब्बे से निकली हुई आइसक्रीम को भरा जाना है। तो शंकु का जो त्रिज्याकार भाग है उसका जो व्यास है ये वृत्ताकार भाग का, तो शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या सेम होगी, इसलिए 6/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। व्यास 6 था तो त्रिज्या हो जाएगी 6/2। ये देखिए व्यास 6 है, त्रिज्या 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई 12 दी है तो हमने ऊंचाई h1 लिख लिया 12, h1 r1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे RH यूज हो चुका है। फिर हम मान लेंगे कि इस डिब्बे से निकली हुई आइसक्रीम से इस तरह के n कोन भरे जा सकते हैं, n शंकु भरे जा सकते हैं। तो इसमें से जो आइसक्रीम का आयतन निकलेगा वो बराबर होगा इसमें डाली गई कुल आइसक्रीम के। तो हम कहेंगे कि डिब्बे का आयतन बराबर n गुणे शंकु का आयतन। डिब्बे के आयतन से जो आइसक्रीम निकली वो इस तरह के शंकुओं में डाली गई। कितने शंकुओं में? n शंकुओं में। तो हम उसको n से गुणा कर देंगे, कुल आयतन आ जाएगा जो आइसक्रीम इसमें डाली गई। इस तरीके के और भी कई सारे होंगे और वो इसके बराबर होगा क्योंकि इसी से निकाल के इन डिब्बों में डाली गई है, इन शंकुओं में। डिब्बे का आयतन बेलनाकार है इसलिए πr² हो जाएगा बराबर n गुणे शंकु का आयतन। लेकिन यहाँ पे केवल शंकु नहीं है, इसको नाम शंकु दिया गया इसलिए हम लोगों ने शंकु लिख लिया है। इसमें शंकु प्लस अर्धगोला है तो इसलिए शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, लेकिन यहाँ पे r1 h1 है, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, लेकिन यहाँ पे r1³ है। पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि पाई वैसे भी कट जाना है आगे, तो पाई को हम ऐसे ही रखते हैं। r1 हमारे पास है 6 × 6, h हमारे पास 15 है, n को हम ऐसे ही रखेंगे और इसके बाद से कुछ कॉमन ले लेते हैं, हमें कॉमन मिल जाएगा πr1², इतना कॉमन मिल जाएगा πr1²। तो हमारे पास बचेगा h1/3 प्लस 2 बचेगा अपॉन 3 बचेगा और यहाँ पे r1 बच जाएगा क्योंकि r1 की पावर 3 थी, उसमें से r1² कॉमन जा चुका है। यहाँ पे मुझे n निकालना है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो n को हम ऐसे ही रखेंगे, पाई को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पाई कट जानी है वैल्यू आगे। तो 6 × 6 × 15 r1², r1 की वैल्यू है 3 × 3 तो ये हो जाएगा 9। चलिए 3² लिख देते हैं एक बार, अगले स्टेप में 9 लिख देंगे। h1/3, h1 है हमारा 12 तो 12/3 प्लस 2/3 इंटू r1 हमारे पास है 3। इसके बाद नीचे जगह की कमी है तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहां पे आ जाएगा पाई × 6 × 6 × 15, तो पाई × 6 × 6 × 15 इज इक्वल टू, हमें n निकालना है तो n को हम इस तरफ रखेंगे, बाकी चीज़ों को हम इस तरफ भेज देंगे, एक एक करके भेजेंगे। तो पाई ही रहेगा, 3 × 3 आ जाएगा ये वाला, पाई × 3 × 3। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो हमारे पास 4 है प्लस 2 है, 4 + 2 6 होता है, ये 6 अब नीचे आ जाएगा। तो ये 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 कट जाएगा, और 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 कट जाएगा, और पाई तो कट ही जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 5 × 2 = 10 आ जाएगा, 10/1 यानी कि n = 10। ये हमारा आंसर होगा। यानी कि इस बेलनाकार डिब्बे से इस तरह के n शंकु भरे जा सकते थे, n की वैल्यू 10 आ गई तो इस तरीके के 10 शंकु भरे जा सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे।